हेलो दोस्तों। तो क्या आपको पता है एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो आज का वीडियो है उसी सिटी के बारे में जिसे सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट कैपिटल बोला गया है, लास वेगस। तो आपने देखा है कि वो कितना ब्राइट था। वो दूर से प्लेन से उतरते टाइम ही इतना ब्राइट था। ये उस वहाँ का एयरपोर्ट जिसके अंदर भी बहुत सारे कसिनो या स्लॉट मशीन्स है और यहाँ से ही शुरू हो जाता है सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें। तो ये मेरा सेकेंड टाइम लास वेगस का टूर था। तो लास वेगस में फ़न तो है ही, वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ज़्यादा चकाचौंध वो कहते हैं ना, हर तरफ लाइट है, रात भर वहाँ पर लाइफ चलती रहती है, मतलब कभी भी रुकती नहीं है। तो हम वहाँ पर गए थे। पहले दिन तो हमें वहाँ से जाना था वही ग्रैंड कैनियन, एंटीलोप और हॉर्स बेन का टूर करने। उसके बाद हम 1-2 दिन रुके थे वहाँ पर सिर्फ चिल करने के लिए कि चलो थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और अपना टाइम वहाँ पर बिताएंगे। तो ये देखिए, ये एयरपोर्ट में ही इतने सारे स्लॉट मशीन्स हैं। तो स्लॉट मशीन आप खेलो, लेकिन सबसे बुरी बात ये होती है कि पैसे आप हारते ही हैं। तो वहाँ पर ये एक शोरूम था जहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर्स जैसे बहुत बड़े बड़े स्टैच्यू रखे हुए थे, शायद ये खरीद भी सकते थे लोग। ये सुंदर दिख रहा था मुझे, तो फिर मैंने लिया। ये एयरपोर्ट का ही है। फिर यहाँ पर सब कोई ऐसे ही वेट करते हैं एयरपोर्ट के बाहर। यहाँ पर एक पार्किंग लॉट है, यहाँ पर इतने सारे लोग वेट करते हैं। हम गए थे एक नॉर्मल टाइम में, मतलब वो छुट्टी वाला हॉलीडे भी नहीं था, हम लोग सिर्फ वीकेंड पे गए थे, तब भी इतनी भीड़ थी। तो यहाँ पर जो ऊबर वगैरह होता है ना, उसको आप बुक कर लेते हैं, फिर एक पर्टिकुलर जगह पे वो लोग आते हैं और आप चले आते हैं। ये देखो, ये एक नया ग्लोब बना है। ये 2 महीने ही हुए हैं लास वेगस में। ये एक न्यू चीज़ है जो अट्रैक्शन है, न्यू अट्रैक्शन। तो वहाँ पर ये बहुत बड़ा ऑडिटोरियम जैसा है, वहाँ पर बहुत सारे शोज़ होते हैं और बाहर से वो ऐसा दिखता है। तो ये पूरा, ये देखो, ये बड़ा सा, हम लोगों ने इसको दूर से ही देखा था। इसमें अलग अलग पिक्चर्स वगैरह चलते रहते हैं। तो ये है सिटी लास वेगस। इतना ही ये फेमस है। यहाँ पर हर तरह की चीज़ बनी हुई है। पेरिस, आपको हर सब चीज़ें दिख जाएंगी। न्यूयॉर्क, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वेनिस, अलग अलग होटल्स अलग अलग थीम पर हैं। जैसे ये देखो, ये है बेलाजियो और वो है सीजर्स पैलेस। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, बहुत ही फेमस हैंगओवर, तो उसके जो थर्ड वाले या फर्स्ट वाले में लास वेगस को बहुत दिखाया गया और सीजर्स पैलेस को ही दिखाया गया था। तो ये हम लोग जब होटल में थे, हम लोग फ्लेमिंगो होटल में रुके थे। पहले हम लोग रात को 10:30 बजे ही पहुँचे थे, हमको सिर्फ सोना ही था। तो ये देखिए, होटल के नीचे से कसिनो जैसा होता है और पूरा स्लॉट मशीन्स लगे होते हैं। तो हम लोग उस दिन तो नहीं, हम लोग जब ग्रैंड कैनियन से वापस आए ना, तो उसके बाद हम लोग रात में थोड़ा घूमने फिरने निकले थे। ये हम लोग जब फ्लेमिंगो होटल छोड़कर हम लोग अपना एक, हम लोगों ने रेड रॉक कसिनो बुक किया था एक दिन के लिए। हम लोग को सिर्फ सारा दिन वहाँ पर ही रहना था, तो वहाँ से निकल रहे थे। तो ये देखो, ये रोड ऐसा है। यहाँ बहुत सारे खाने पीने के शॉप्स हैं, आप वहाँ पर खा पी सकते हो, घूम सकते हो। कसिनो तो हर जगह होता ही है। तो हम लोग निकल गए थे। वो फ्लेमिंगो और ये बना हुआ था, वो होटल का एग्ज़िट था पीछे के साइड का। और ये कैंडीज़ वगैरह मिलती है, ये शुगर कोई शॉप है। तो हम लोग यहाँ पर निकल गए थे। हम लोग को खाना पीना भी था अगले दिन कि चलो कुछ खा पीते हैं, खाते पीते हैं, फिर हम लोग होटल में जाएंगे। और यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत ही अलग होती है कि आपका जो चेक इन है वो 11 वगैरह बजे होता है। सॉरी, चेकआउट 11 बजे होता है और चेक इन वगैरह 3-4 बजे ही होती है, उसके पहले नहीं होता। कहीं कहीं पर अर्ली चेकिंग हो जाती है। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, ये सबसे अट्रैक्टिव था। ये है ब्लडी मैरी, जिसमें अल्कोहल होता है। पता नहीं, वोडका वोडका तो नहीं होता है, शायद कुछ और होता होगा। और उसके साथ में ना ये सब चीज़ें दे रहे थे, स्लाइडर्स, फिर अनियन रिंग्स, चिकन विंग्स, ये सब चीज़ें ऐसे लगा के दिए थे कि आप वो खाओ और सिप मारो। और फिर हम लोगों ने ये सब चीज़ें खाने की ली थी, कुछ कुछ एग बेनेडिक्ट वगैरह। तो खाने पीने की चीज़ें अगर मैं बोलूँ तो ठीक ठाक था, उतना भी कुछ स्पेशल नहीं था। फिर हम चले गए हमारे होटल। तो हम गए थे रेड रॉक कसिनो होटल, जो कि जो स्ट्रिप है, यानी लास वेगस का जो मेन अट्रैक्शन है ना, उसे स्ट्रिप बोलते हैं।
उसमें ही सारी चीज़ें, या बेलाजियो हो गया, सीदर्स पैलेस, अलग अलग टाइप के होटल हैं। तो वहाँ से कम आधे घंटे आप कार से जाओ तब यहाँ आते हो। तो ये होटल भी बहुत फेमस है, बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं। तो ये हम लोग को जो रूम मिला था वहाँ से ये रेड रॉक दिखता है, तो इसलिए इसका नाम रेड रॉक कैसीनो एंड होटल नाम था इसका। तो हम लोगों ने ऐसा रूम लिया था जहाँ से ये रेड रॉक जो माउंटेन व्यू हम लोगों को दिखे। तो बहुत सुंदर था होटल। तो वहाँ के सारे ही अच्छे होते हैं, और वहाँ पर ये भी रूल होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो खाने पीने की या फ्रिज वाली चीज़ें है ना, वो सेंसर बेस्ड होता है। तो अगर आपने छुआ या हिलाया ना तो वो लोग पैसे काट लेते हैं। और ये था होटल का स्विमिंग एरिया। तो ऐसे बड़े बड़े होटल्स में ना बहुत सारा स्विमिंग पूल रखते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े होटल होते हैं, उनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्विमिंग पूल्स भी बहुत बड़े रखने पड़ते हैं। तो वहाँ पर आपको वो छोटा सा कुछ दिख रहा होगा, ये पूल है, वो गर्म पानी का पूल है, और वहाँ पर एक जकूज़ी है, मतलब हॉट वाटर का। तो यहाँ अलग अलग सारे पूल्स हैं जो कि अलग अलग काम करते होंगे। ये तो एक बड़ा सा पूल है जो कि खेलने कूदने के लिए। वो जकूज़ी है जो कि गर्म पानी, मतलब बहुत ही गर्म पानी होता है वहाँ पर धूप इतनी तेज़ होती है ना कि वहाँ पर जाके आप नहा भी नहीं सकते हो, पूरे काले हो जाओगे। ऊपर भी एक कुछ दूसरा स्विमिंग पूल दिख रहा है, पर वो शायद एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ वीआईपीज़ के लिए ही होगा। तो गर्मी के टाइम पे ना, लेकिन लास वेगास बहुत गर्म होता है, तो वहाँ पर मतलब मज़ा तो आता है, पर दोपहर के टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत गर्म। उसके बाद हम निकल गए अंदर होटल को ही देखने के लिए कि कैसा दिखता है। रात में ना हमारा एक डिनर का प्लान था, तो वहाँ पर एक रोश करके डिनर की जगह थी जो कि थीम थी, रेड कलर की थीम बेस थी। और यहाँ खाना, मैं सच बताऊँ, नॉर्मली ऐसे जगह पे ना खाना अच्छा नहीं होता है, पर हर चीज़ बहुत ही यम्मी थी। हाँ, मतलब एक्सपेंसिव तो होती ही है, और बहुत ही यम्मी थी। तो ये ऐसा एकदम लाल कलर का एकदम डार्क थीम था। फिर ये ना हम लोग स्लॉट मशीन खेलते, मतलब हम लोग को और तो कुछ आता है नहीं, तो स्लॉट मशीन खेल रहे थे। तो कभी कभी लक अच्छा हो तो पैसा मिलता है। तो हम जब पिछले बार गए थे ना, तो 1-2 बार पैसा मिला था, और ज़्यादातर टाइम आप हारते हो। तो यहाँ पर ये एक जब आपको फ्री स्पिन्स मिलते हैं तो पैसा मिलता है। तो वो देखो, अपने 65 जीते हैं। तो हम लोग ना जब इस बार गए ना, तो हम लोगों ने एक स्लॉट मशीन देखा और उसको समझा कि कैसे खेलना है। तो वो ये नहीं था, ये तो बफेलो है जो कि बहुत फेमस होता है। और दूसरा एक स्लॉट मशीन है, उसमें हमने देखा कि ना कैसे खेलना है। उसमें ना कॉइन्स भरते हैं, तो उसको हम लोगों ने सीख लिया, और फाइनली हमको पता चल गया कि हाँ, उसमें जीतते कैसे हैं। और अब ओवरऑल तो लॉस ही हुआ था इस बार भी, क्योंकि हम लोग को समझने में टाइम लग गया था। ये देखो, ये ना सुबह सुबह ये जो रेड रॉक है वो ऐसा दिख रहा था। हम सुबह सोकर उठे और ये ऐसा है। उसके बाद सुबह सुबह सुदीप को था कि हमें जब यहाँ पर आया तो स्विमिंग पूल तो जाऊँगा, पर सुबह ना बहुत ठंडा है। और ये जो एक है वो देखो, वो एक NFL प्लेयर है, मुझे नाम नहीं पता, मैंने उसको दूर से देखा और मुझे समझ में भी नहीं आया था। वो पानी के अंदर ही दौड़ रहा था। फिर जब थोड़ी देर बाद दूसरे लोग उसका फ़ोटो लेने लगे ना, तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा हाँ, वो कुछ फेमस सेलिब्रिटी जैसा है। और ये हम वहाँ से खाना ले रहे थे, वो भी बहुत ही यमी था। ये देखो, ये रात में उस पूल्स ऐसे दिख रहे थे। तो ओवरऑल ये है लास वेगास का स्ट्रिप, जो ऐसा दिखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है। वहाँ पर आप रात भर कुछ ना कुछ करने को रहता है, बहुत ब्राइट है। वहाँ पर आपका टाइम पास ऐसे ही हो जाएगा, और फेमस तो ये जगह है ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।